विनायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान जनक भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, सम्मेशकर की पावन तीर्थ धराधाम गुणायतन परिसर, जहां से आप शंका समाधान के इस कार्यक्रम को यहां पर बैठे हुए सभी भव्यजन, देश और दुनिया में अपने घरों में बैठे हुए पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने वाले सभी सुधी श्रावकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। बंधुओं, हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए जा रहे हैं और सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं पूज्य छुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के पावन चरणारविंद में इच्छा में निवेदित करते हुए कि महाराज श्री इस सत्र का शुभारंभ करें। मुनि त्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रश्नों के लिए सीधे चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री एक्सपर्ट सुबक सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, कुछ दिन बाद 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं, तो हमारी शंका ये थी कि जो 10 धर्म है उनके क्रम रखने के पीछे कोई कारण है या कुछ है? महाराज जी समाधान कीजिए। नमोस्तु। मैं देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है। 10 धर्मों के रखने का क्रम का कोई कारण है क्या? तो देखिए ऐसा तो कोई भी क्रम रख सकते हैं, लेकिन इसका एक कारण अगर हम चाहें तो इस तरह से व्याख्यायित कर सकते हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इस 4 विकारों को जब तक हम विनष्ट नहीं करते तब तक जीवन में सत्य की उपलब्धि नहीं होती। और इस सत्य को फलवान बनाए रखने के लिए हमें संयम, तप, त्याग चाहिए। और उसी हिसाब से जब व्यक्ति सर्वस्व त्यागता है तो अकिंचनत्व की अनुभूति करता है, तभी वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन होता है। कषायों के शमन के अपेक्षा से 4 धर्म उसकी उपलब्धि के रूप में सत्य है, और उस कषायों के शमन के साधन के रूप में संयम, तप, त्याग और आकिंचन है उसकी उपलब्धि के रूप में ब्रह्म, ऐसा हम कह सकते हैं। निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री चिद्दूप सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बुद्धि की प्राप्ति कराएं। पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, टीवी चैनल्स पर कुछ कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो आपराधिक केस जो रियल होते हैं वो दिखाए जाते हैं। उनमें अधिकतर होते हैं पारिवारिक संबंधों में जो अपराध हुआ हो उनका। तो महाराज जी, लोगों में वैसे ही आपसी संबंधों में विश्वास की कमी होती जा रही है, तो ऐसे कार्यक्रम को देखने से क्या प्रभाव पड़ेगा और देखना चाहिए कि नहीं, कैसे? मैं तो कहता हूँ जिन बातों में नकारात्मकता बढ़ती है उनसे दूर रहना चाहिए, चाहे वो टीवी के सीरियल्स हों, कार्यक्रम हो या और कुछ। मुझे नहीं मालूम ऐसा कौन कौन सा कार्यक्रम। आप बता रहे क्राइम पेट्रोल, ये सब चीज़ें करने का नकारात्मक असर होता है। कई लोग ऐसे चीज़ें देख करके उस तरह के अपराध भी कर बैठते हैं, और फिर कई लोगों के अंदर इन सब चीज़ों को देखने से नकारात्मकता की वृद्धि होती है, एक दूसरे का विश्वास कम हो, जिससे चित्त कलुषित होता है, उसे दुष्श्रुति कहते हैं। ऐसे दृश्यों को देखना और ऐसी बातों को सुनना एक प्रकार का अनर्थ दंड है, जो हमारे जीवन के लिए महा अनर्थक कर है। इसलिए इससे पूरी तरह बचना ही चाहिए। निवेदन है पूज्य छुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। मुनि श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब लोग व्यवहार देखते हैं तो आपस में बातें करते हैं, कुछ भी होता है तो कुछ शब्द सुनते हैं, जैसे जानवर है तो गधा है, ये तो इस प्रकार से शब्द सुनते हैं महाराज जी। तो वर्तमान में जो 4 गतियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं, तो एक ही व्यक्ति में एक पर्याय में चारों गति किस प्रकार से घटेंगी? समाधान करें। नमोस्तु महाराज।
एक ही पर्याय में चारों गति कैसे घटेगी। मनुष्य की प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसमें सब घट सकता है, समझ गया। वो देवता भी है, राक्षस भी है, नारकी भी है और जानवर भी है, मनुष्य तो है ही। अब मैं आपको बता देता हूँ मनुष्य कब मनुष्य रहता है, कब देवता बनता है, कब जानवर बनता है और कब राक्षस या नारकी बन जाता है। भर्तृहरि ने 4 प्रकार के मनुष्य के स्तर बताए। सबसे पहला जो सबसे निचला स्तर है, जो व्यक्ति केवल स्वहितों का ध्यान रखे और परहितों की घोर उपेक्षा करे, वो राक्षस है। जो स्वहित के लिए परहित को बाधा दे, वो जानवर है। जो केवल स्वहित की पूर्ति करे, पर का अहित ना करे, वो मनुष्य है। और जो परहित के लिए स्वहित को त्याग दे, वो देवता। अब ये सुबह से शाम तक में सब प्रकार के संस्करण हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। कभी हम देवता बनते हैं, कभी मनुष्य, कभी जानवर, तो कभी राक्षस। राम आप कुछ भी बोल दो, लेकिन हमारे काम हमारे चेतना के स्तर को प्रकट करते हैं। इसलिए अपने चैतन्य स्तर को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को सतत उद्घाटित रखना चाहिए। एक शामी पूर्वक निवेदन है पूज्य एलक श्री नित्यानंद सागर जी महाराज के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में आता है कि पूजा कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, यानी कि करोड़ों पूजा करने से बराबर फलदायी एक बार स्तोत्र पाठ करना है और करोड़ों स्तोत्रों के समान फलदायी एक बार जप करना है। जब इतना जप महत्वपूर्ण है तो प्रश्न उठता है कि जप किसे कहते हो, कितने प्रकार की होती हो, और एक आजपा जप आता है वह किसे कहते हैं, और गृहस्थों को प्रतिदिन कितनी जाप देनी चाहिए और जाप देने की विधि क्या है, और जाप मंत्रों का अपने जीवन वातावरण मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नमस्ते। बहुत अच्छा, आपने इतना अच्छा सवाल किया है। इस सवाल में एक बार और बढ़ा देते हैं इसके अगले चरण को, जप कोटि समम क्षमा। तो जप करने का भी झंझट नहीं, क्षमा धर लो और मन में क्षमा आ गई तो न तुम्हें पूजा करने की जरूरत, न स्तोत्र पढ़ने की जरूरत, न जाप करने की जरूरत। अब महाराज जी को जप की बात करनी है तो मैं आपको जप की ही बात बताऊंगा, पर इनने इतना जम के सवाल किया है कि विस्तार से करूं तो पूरा सत्र चला जाएगा। ये पूरा प्रवचन का विषय है, लेकिन हाँ कई दिन के बाद इनके प्रश्न नहीं होते, प्रश्न माला होती है ना। तो अभी मैं बहुत संक्षेप में बताता हूँ। ये बात सही है, पूजा से स्तोत्र और स्तोत्र पाठ से जाप का फल अधिक है। क्यों? पूजा की एकाग्रता से स्तोत्र की एकाग्रता अधिक होती है और स्तोत्र की एकाग्रता से जप की एकाग्रता अधिक होती है। जप शब्द में 2 अक्षर है, ज और प। जकारो जन्म विच्छेद है, पकारो पाप नाश। जन्म पाप विनाशाय जप इति उच्यते। जकार से संसार का विनाश होता है, जन्म का विनाश होता है, और पकार से पाप का नाश होता है। तो जन्म और पाप को जो विनष्ट कर दे उसका नाम जप है। तो जन्म को भी नष्ट करे, पाप को भी नष्ट करे, वह जाप है। और ऐसा जाप प्रत्येक व्यक्ति को नियमित करना चाहिए। अब जप क्या है? पहला सवाल।
जपने का मतलब केवल माला की गुरिया सरकाना नहीं है। जप जप करने का तात्पर्य जो भी मंत्रोच्चार कर रहे हैं उसमें अपने मन को रमाना है। आप लोग क्या करते हैं? इस बीच इधर उधर की बातें भी हो जाती है, इधर उधर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे दे, जप चल रहा है नहीं। जाप तब सार्थक होगी जब आपकी उसमें एकाग्रता हो, तन्मयता हो, तब जाप होना चाहिए। और ऐसे जाप करो, एक जाप करो और 1 करोड़ पूजा करो, बराबर। आप सोचो कितना बड़ा फल है। तो 1 करोड़ पूजा से बड़ा एक जाप है, लेकिन वो वाली जाप नहीं जो तुम लोग करते हो। अरहंत सिद्ध साधु झाए, कुत्ता गुड़ की भेली खाए, है ना ये कहावत। आचार्य महाराज बहुत अच्छे से सुनाते हैं इसको। वो जाप नहीं। हाँ, तो जाप कौन सी? जिसमें मन रमे वो जप है। तो मन को रमाओ, एकाग्रता पूर्वक करो। और जप ऐसी जगह में बैठकर करे जहां किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। समझ गए? एकांत स्थान में जहाँ किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं है, वहाँ जाप करो। और जाप करते समय दुनियादारी की बातें आ रही है तो वो 1 करोड़ की पूजा वाली जाप नहीं है। ईमानदारी से बोलो, जब जप करने बैठते हो तो जप में मन लगता है कि दाल कढ़ी में मन घूमता है? क्या होता है? एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जो विचार दिन भर में कभी नहीं आते वो जप के टाइम में आते। उससे बोला, अपना अनुभव बताया, महाराज जी जब मैं दिन भर के अपने कार्यों को भूल जाता हूँ ना तो जप करने बैठ जाता हूँ। जितने काम भूले हुए होते सब जप के समय में याद आते। तो वो बात ठीक नहीं है। जप में मन को रमाना, और जब आप अपने मन को जप में रमाएंगे तभी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सोहम के जाप को अजपा जाप कहा है। श्वास लेते समय सो और छोड़ते समय हम, सोहम सोहम सोहम, ये अजपा जाप है। ओंकार के नाद को भी कई लोग अजपा जाप के रूप में करते हैं। तो ये जप है, जप की अपनी महिमा है। हर व्यक्ति को नियमित जप करते रहना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ब्रह्मचारी अशोक भैया जी को। बंधु, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपको भी पूछना है? कल पूछो। और गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले दानदातारों के नाम की घोषणा आपके बीच करें। ठीक है। उसके पहले देश और दुनिया के लोग महाराज श्री के आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। आप सभी लोग, आपके लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीर्वाद मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, गुणायतन में विश्व का पहला पंचायतन शैली के जनालय का निर्माण हो रहा है, जिसका कार्य तीव्र गति से चल रहा है और लगभग पूर्णता की ओर है। इसके साथ ही अनुभव केंद्र का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसमें पल भर में हम समस्त शास्त्रों की भाषा को समझने की प्रक्रिया वहां पर देखेंगे। एक मूवी के माध्यम से इन सभी उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदार मना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए। हमारा अनुरोध है कि अगर आप अभी तक गुणायतन से नहीं जुड़े हुए हैं तो ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय है, शाश्वत सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र पर दान देने के लिए। और पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरण सन्निधि में आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कीजिएगा और गुणायतन परिवार से जुड़िएगा। आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, हम सबसे पहले उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अगर आप यहां पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। श्रीमती विद्युत प्रभा महावीर प्रकाश जी जैन, चांदखेड़ी झालावाड़ राजस्थान से। श्रीमती शांति जैन, मुजफ्फरनगर से। एक बार जोरदार जोरदार करताल ध्वनि के साथ दोनों का सम्मान कर दीजिएगा। निर्माण निधि से जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष ग्रहण करेंगे।
श्री विवेक कुमार जैन, श्रीमती संजना जैन, अशोकनगर मध्य प्रदेश से जोरदार करतल ध्वनि सम्मान करें। उपस्थित हों तो मंगल आशीष ग्रहण कर लीजिएगा। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, जयसी नगर सागर मध्य प्रदेश से। श्रीमती सुनीता समैया, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार समैया, हिमांशु मेडिकल, जबलपुर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कर दें। बंधु आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री काजोरमल प्रस्तादेवी जैन, विमल सुरेश मनोज रोहित अंश सार्थक, आध्या हृदया जैन, शेदरियावाला परिवार निवाई टोंक राजस्थान से। पधारे, मंच पर पधारे। आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए। और आपके सम्मान के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं चक्रेश जी जैन, सतना से पधारें और जो आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधु ये बड़ा ही गौरवशाली परिवार है। चक्रेश जी जैन सतना गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, आपकी बेटी ऋचा जैन ने अपनी पहली सैलरी एक बच्चे के पढ़ाई के लिए समर्पित की है, तो जोरदार करतल ध्वनि से उस बेटी का भी सम्मान हम यहां पर करें। और आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान यहां पर किया जा रहा है। आपकी तालियां अनवरत जारी रहना चाहिए। बंधु आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, प्रिंसी जैन, ग्रंथ जैन, टोंक राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें, मंच पर आइएगा। आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, प्रिंसी जैन, ग्रंथ जैन, टोंक राजस्थान से। आइएगा। और आपके सम्मान के लिए हम बहुत ही सम्मान पूर्वक यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं श्री भूपेंद्र रेखा जी हुमड़, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं और आज जिनका जन्मदिन भी है, तो मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। आपकी तालियां पर्याप्त नहीं है, दोनों हाथों को ऊपर उठा करके भूपेंद्र रेखा जी हुमड़, शिरोमणि संरक्षक और गुणायतन के मार्गदर्शक पधारें और आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता के साथ में आ जाएं। कौन नाम बोलो जो? हाँ, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्रीमती चंद्रकला जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती प्रीति जैन, प्रिंसी जैन, ग्रंथ जैन, टोंक राजस्थान से। चलेगा। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं सतीश जी नजा, एडवोकेट हैं, मंत्री हैं श्री दिगंबर जैन समाज ललितपुर के। साथ में श्रीमती विनोद जी नजा, श्रीमती उषा, श्रीमती ज्योति, राजेंद्र आशीष, सुमत नजा, समस्त नजा परिवार ललितपुर से हमारे बीच हैं और आज गुणायतन से सिद्धि कलश के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें और आपका सम्मान भूपेंद्र रेखा हुमड़ जी यहां पर कर रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में आइएगा। बंधु अब प्रत्यक्षता आपका सौभाग्य है आपके हाथों में कि आप महाराज श्री के पावन चरणों में अपनी शंकाओं को यहां पर रख सकते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए हम सतीश जी नजा, ललितपुर से एडवोकेट सतीश जी नजा, प्रथम प्रश्न यही। हाँ दे दो, माइक दे दो। इसके बाद में तैयार रहेंगे प्रियांश जैन, इंदौर। महाराज श्री के चरणों में पावन नमोस्तु और छुल्लक जी अलग जी के चरणों में क्षामी। महाराज जी आज का प्रश्न सुबह, हमारा प्रश्न शंका सुबह के प्रवचनों से संदर्भित है। आपने कहा था अपन भगवान से कुछ मांगे नहीं, जो सब छोड़ चुके उनसे अपन मांगे तो क्या मिलेगा। लेकिन महाराज जी हमारी शंका ये है कि पूर्व आचार्यों लोगों ने भक्ति में कहा है, दर्दीन को द्रव्य के दान दीन, पुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, तू ही कल्प वृक्षम, तू ही काम। इन भक्ति को हम किस आशय में लें महाराज जी, ये हमारी शंका है। देखो, ये जो बातें कही गई है, पहली बात तो ये किसी आचार्य के नहीं है, किसी कवि के द्वारा रची गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान कुछ नहीं देते, पर भगवान की भक्ति से हमें सब कुछ मिल जाता है। ये केवल व्यवहार में कहा जाता है कि भगवान ने दिया, लेकिन मिलता है हमारे पुण्य के संयोग से, और पुण्य का संयोग बनता है हमारी भक्ति के बल से। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ, कोई व्यक्ति फटे हाल हो, दाने दाने को मोहताज हो, और वह अपने किसी प्रिय आत्मीय व्यक्ति के पास जाए जो धन्ना सेठ हो, उसके समक्ष जाकर
अपनी व्यथा कथा कहे और सामने वाला कह दे, अरे तू तो आज भी सम्राट है, भिखारी क्यों बना हुआ है? तेरे पास तो आज भी करोड़ों की निधि है, तू परेशान मत हो, जा अपने घर का दक्षिण कोना खोद, भंडार भरा है। और आप गए, दक्षिण कोना खोदा और थोड़ा ही नीचे गए, बड़ा खजाना मिल गया। अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सीधे सामने वाले के चरण में आओ, भैया आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, आपने तो मुझे तार दिया, अरे क्या है आपने मुझे माला माल कर दिया, मैं तो फटेहाल कंगाल था, आपने मुझे धन्य कर दिया, अक्षय निधि प्रदान कर दी। कौन ने दिया? उनने दिया। माल तो पड़ा हुआ था पर मुझे पता नहीं। अरे मैंने कुछ थोड़ी दिया, अरे आपने नहीं दिया होता तो अपनी अन्य संपत्तियों के साथ इसको भी बेच दिया होता तो क्या मेरे पास बचा होता? ये तो आपकी ही कृपा का सुफल है कि आज मैं माला माल हो गया। तो बस यही भूमिका भगवान की है। भगवान कुछ देते नहीं पर भगवान से हम वह प्रेरणा पा जाते हैं, और जब उस प्रेरणा से हमारे जीवन में कुछ भी उपलब्धियां घटती है तो हमारे हृदय में जो उनके प्रति भक्ति है वो हमें कृतज्ञ बनाकर प्रेरित करती है और उद्गार निकलते हैं, भगवान ये आपकी कृपा का फल है, ये आपने दिया है, ये आपके आशीर्वाद का फल है। ये बोला जाता है और बोलना भी चाहिए पर मांगना नहीं चाहिए। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। प्रियांश जैन, इंदौर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री भूपेंद्र रेखा जी उमर, मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि आज जैसे हम लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो जैसे हम लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो आजकल वहाँ पे यूथ बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जो नई जनरेशन है जैसे मेरी 3-6 साल की बिटिया है, तो हम उनको किस तरीके से हमारे परिवार में ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो भी बड़े होके अपनी मर्जी से बोले कि हमें भी तीर्थ स्थान पे जाना है। महाराज जी से मार्गदर्शन दीजिए। ये बात बहुत अच्छा सवाल किया है। नई पीढ़ी को हम धर्म स्थानों और धार्मिकताओं से किस प्रकार जोड़ें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी के लोग हैं उन्हें हम इस तरह से प्रेरित करें कि उनके हृदय में धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति एक स्वाभाविक उत्साह प्रकट हो जाए। उन्हें समझ में आए कि धर्म और धार्मिक कार्यों की महिमा क्या है। ये चीज़ें जब समझ में आ जाएगी तो उसे ज़्यादा प्रेरित करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है सन 2008 के 1 जनवरी को जब मैं यहाँ वंदना कर रहा था तो हमारे इंदौर का ही एक युवा है, पहली बार सम्मेद शिखर आया था। वो मेरे साथ वंदना कर रहा था। उसने मुझसे कहा, महाराज 28 वर्ष की उम्र हो गई पर जीवन में आज जिस प्रकार के सुख की अनुभूति हुई वैसी कहीं नहीं हुई। मैं बड़े बड़े हिल स्टेशंस में गया, भारत से बाहर भी गया। जब लोग मुझे कहते थे कि शिखर जी जाओ तो मुझे लगता था वहाँ क्या रखा है, पर महाराज जी यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी, यहाँ तो मुझे शुरू से आना चाहिए। उसने एक बात और जोड़ी, काश मेरे माता पिता मुझे बचपन में यहाँ लाए होते तो आज जिस प्रकार की पीड़ा मेरे मन में आ रही है वो नहीं होती।
अब मैं हर वर्ष यहाँ आऊँगा, क्योंकि यहाँ एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति हो। तो पहली बात, माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को छोटेपन से ही वंदना कराए, इस तीर्थ की महिमा बताए, खुद वंदना करे और बच्चों से वंदना कराए, बार बार बीच बीच में लाते रहे, ताकि बच्चों का उत्साह जगे, आनंदित हो। जिन बच्चों में बचपन से रुझान बढ़ जाता है, बड़े होने के बाद उनको बोलना नहीं पड़ता, वो माँ बाप फिर बच्चों को नहीं लाते, बच्चे माँ बाप को ले आते। तो वो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऐसा उत्साह बढ़ा दिया जाए तो सब ठीक होगा। दूसरी बात, तीर्थ क्षेत्रों में कुछ आधारभूत व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, जिससे आज की नई पीढ़ी सहज रूप से आकृष्ट हो सके। क्योंकि आज के पीढ़ी का जो जीवन स्तर है वो बदल गया है, जीवन शैली परिवर्तित है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, तो उन चीज़ों को वो बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। तो हमें उसके लिए उसके अनुकूल वातावरण बनाकर तीर्थों के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए, जिससे वे खींचे चले आए और फिर उन्हें कहना नहीं पड़े। आज तुम लोग भी आए हो, तुम लोग भी युवा हो, मैं तो देखता हूँ बहुत युवा है। और एक विशेषता मैंने देखी अन्य तीर्थों को छोड़कर सम्मेद शिखर जी में, मुझे तो लगता है हमारी समाज का हर वर्ग उत्साहित होकर के आता है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि बाकी तीर्थों में एक आध दो व्यक्ति जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार जाता है, पर सम्मेद शिखर में तो पूरा का पूरा कुनबा आता है। ये सबसे बड़ी बात, 100, 200, 300 का जत्था आता है। ये जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी है। तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप तीर्थ यात्रा की इस परिपाटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो लोगों में इस तरह का उत्साह बना के रखें। श्री भूपेंद्र रेखा जी हुमन मुंबई से, शिरोमणि संरक्षक और मार्गदर्शक गुणायतन से, और आज उनका जन्मदिन है। बंधु अपना सब कुछ छोड़ करके गुरु चरणों में इस पावन 700 तीर्थ पर वो यहाँ पधारे हैं, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आज की पहली शांतिहार का सौभाग्य भी उन्होंने प्राप्त किया। आपके बाद में तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी चिद्रूप भैया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सब मुनि को और मंच अपने यथा योग्य नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, प्रश्न तो जो आपने अभी एक बताया उसी के बारे में है। हम लोग नए नए तीर्थों का निर्माण करते जा रहे हैं, नए नए तीर्थों का निर्माण करते जा रहे हैं, सब आधुनिक व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, पर जो पुराने तीर्थ हैं और जो खंडर होते जा रहे हैं वहाँ पर तो प्रतिमा जी का अभिषेक करने के लिए भी मतलब आदमी नहीं होते हैं और नहीं वहाँ पर कोई जाना, ज़्यादा लोग जाते हैं। अभी मैं बुंदेलखंड का ही बता रहा हूँ, मैं बुंदेलखंड गया था अभी, तो वहाँ जा कर के देखा तो बहुत से खाली मंदिर पड़े हैं, खंडर मंदिर पड़े हैं, तो उनका तो कोई न देख रेख हो रही है न कुछ हो रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में हमें क्या करना चाहिए? नए मंदिरों का निर्माण कर करके वो करना चाहिए, या जो पुरानी जो हमारी धरोहर छोड़ के गए हैं, पुराने जो मंदिर हैं उनका निर्माण कर करके उनको इतना अपलिफ्ट करें कि वो भी इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि नई जनरेशन वहाँ जाना भी पसंद करें। नमस्ते। देखिए, पहले तो आज के इस मौके पे मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि इसी तरह धर्म ध्यान करते हुए आप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाएं और अपने जीवन के अंत में संलेखना का सौभाग्य पाकर नरभव को सार्थक करें। नमस्ते। नमस्ते। आपने जो सवाल किया उसके जवाब में मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा। परम पूज्य गुरुदेव की जब जबलपुर में थे 1988 में, तो आपका यही सवाल साहू अशोक कुमार जी ने गुरुदेव के समक्ष रखा। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि गुरुदेव, आजकल नए नए तीर्थों का निर्माण हो रहा है, जबकि पुराने का जीर्णोद्धार ज़्यादा आवश्यक है। गुरु जी ने कहा, हाँ, पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गुरुदेव
नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। गुरुदेव ने कहा हाँ अधिक है। उन्होंने कहा गुरुदेव आपके नाम से एक विज्ञप्ति जारी करवा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराएं। गुरुदेव ने कहा साहू जी कराना चाहो तो करा दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। कराना हो तो करा दो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? बोले ये बताओ तुम्हारे कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करवा कर पहनोगे? कब तक पहनोगे? उसकी एक सीमा है ना। गुरुदेव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा पुराने का जीर्णोद्धार कराओ, पर ये मान करके चलो कि केवल पुराने के जीर्णोद्धार से अपनी पीढ़ियों को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा निर्माण करा जाओ जिसका आने वाली पीढ़ियां जीर्णोद्धार करा सके। नमोस्तु। मैं समझता हूँ इस प्रसंग में आपके सवाल का पूर्ण उत्तर आ गया। हम पुराने का जीर्णोद्धार कराएं, लेकिन नए का निर्माण जब हम आज कराते हैं तो आने वाले समय में जब सदियों के बाद, हजारों वर्ष के बाद इतिहास लिखा जाएगा तो उस बात का प्रमाण बनेगा कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में जैन धर्म अपने चरमोत्कृष्ट रूप में था। ये दस्तावेज है। और पुराने खंडहर बन चुके, जैसे व्यक्ति की एक उम्र होती वैसे ही सब चीज़ों की एक उम्र होती। वो तो होंगे, उनको भी संभाले, पर कुछ ऐसा बना दे कि आने वाली पीढ़ियां संभाले। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ऐसा बनाओ जो हजारों वर्ष तक टिके। ऐसा मत बनाओ कि आज बनाया और 25 साल बाद वो खंडहर दिखने लगे। उसको मजबूती के साथ बनाओ। तो ये हमें अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का एक सबल आधार है। इसलिए इसका भी हमें यथा प्रसंग प्रयोग करते रहना चाहिए। अब आप मंदिरों के खंडहर होने की बात कर रहे हैं, आपने बुंदेलखंड का नाम लिया। बुंदेलखंड के तो लगभग सभी तीर्थ बड़े समुन्नत हो गए। लेकिन हुमर जी, मैं आपको अब गाँव की बात नहीं कह रहा हूँ, तीर्थ क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो शहरों के मंदिर वीरान हो रहे हैं। जितने भी शहर हैं उनके पुराने शहरों के मंदिरों में पूजा करने वाले नगण्य होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जयपुर का जोहरी बाजार देख लो, अब क्यों हो रहा है। इंदौर का राजा बाजार, हर शहर का जो मेन एरिया है कंजेस्टेड है। अब हमारे समाज के दिल्ली का चांदनी चौक, दिल्ली में भी एक बार मुझे बताया था किसी ने कि हमारे कुछ मंदिरों में लोग पूजा करने वाले नहीं, जबकि दिल्ली में इतने लोग हैं। उसकी वजह क्या है कि लोग अपने अपने पुरानी जगह को छोड़कर नए कॉलोनियों में बसते जा रहे। तो घर उठ के चले गए। यस, यही बात बॉम्बे में भी है। सब जगह, पुराना बॉम्बे तो खत्म ही हो गया वहाँ पर सब जगह। अब वहाँ क्या करे? तो अब क्या करे भाई, इन्हीं पुराने मंदिर में पूजा करो। जहाँ तुम बस गए वहाँ मंदिर मत बनाओ। क्यों? क्योंकि पुराने को संभालना हमारा पहला धर्म है, नया बनाना धर्म नहीं है। ऐसा करना ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल भैया ठीक है। अब तुम समय काल के अनुरूप परिवर्तन है। अब जहाँ तंग गलियाँ हैं, न तुम्हारी गाड़ी घुस सकती, ना पार्किंग की व्यवस्था, ना अन्य कोई व्यवस्था है, तो लोग शहरों से कॉलोनियों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जहाँ शिफ्ट हो रहे वहाँ धर्म ध्यान के लिए उनको मंदिर बनाना जरूरी है। लेकिन तुम कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, तुम्हारी निष्ठा स्थिर होनी चाहिए। सबसे मजे की बात। इसलिए अगर मैं कहूँ कि तुम कॉलोनियों में मत जाओ, जहाँ वहीं बसे रहो, तो शायद मेरी बात को कोई महत्व नहीं देगा। क्योंकि पहले एक कमरे में 10 लोग सोते थे, अब एक व्यक्ति के लिए एक कमरा हो गया। अंतर आ गया ना। तो ये कहाँ पुराने शहरों में मिलेगा? बदलाव हुआ है जीवन स्तर में। तो मैं क्या कहता हूँ, ठीक है अगर इसी स्थिति में जाना है तो जाओ, पर कम से कम ऐसी व्यवस्था बना के जाओ कि तुम्हारे मंदिर की पूजा अर्चा होते रहे और मंदिर के आसपास के भवन कहीं ऐसे आदमियों के हाथ में न चले जाए कि उधर से तुम्हारा गुजरना मुश्किल हो। आज एक बड़ा गड़बड़ हो रहा है। कुछ लोग मोटी रकम देकर मकान आप लोगों के खरीद रहे हैं
और वे लोग ऐसी अवांछित गतिविधियां करते हैं कि उनके कारण उस इलाके से जाना भी मुश्किल होता है। जो लोग भी ऐसे लोगों के अपनी संपत्ति सौंपते हैं वो महान पाप के भागी है। तुम रूखी रोटी खा लेना, लेकिन ऐसे आदमियों के हाथ में अपनी संपत्ति मत सौंपना, नहीं तो कल तो तुम्हें मंदिर में जाना मुश्किल हो जाएगा। और आज तुम्हारा मंदिर दिख रहा है, हो सकता है कल वो मंदिर न रहकर कुछ और बन जाए। इसलिए ये चीज़ें हमें समय काल को देखते हुए करना चाहिए। हम चाहे जिसको वो चीज़ें न दें, और कहीं भी रहें कम से कम खास अवसरों में हम उसी मंदिर में सारा कार्यक्रम करें। अभी भी पुराने शहरों में कुछ जगह है कि जो मरण परन की बात आती है, जन्म मरण परन वहीं करते हैं, ताकि जड़ जुड़ी रहती है। ये करते रहेंगे तो हमारे पुराने मंदिरों में भी रौनक बनी रहेगी और हमारा निर्वाह भी अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। रेखा जी। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। मेरा क्वेश्चन है कि अभी कोई गुरुदेव के पास जाते, अभी हमारे साथ रक्षाबंधन पे इंसिडेंस हुआ, हमारे सोने चांदी के त्याग है कि जो है उसके लेना नहीं और रखना नहीं अपने पास। तो अभी उन्होंने हमको रक्षाबंधन पे सोने की राखी बांधी इनको, मतलब रक्षा सूत्र के हिसाब से, तो उसका प्रायश्चित लेना चाहिए या उसको लेके अपने पास, मतलब उसमें अभी दोष जैसे कि अब सोना बढ़ गया मेरा तो ले, मतलब देखिए, जब कभी ऐसा मौका है तो मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। मेरे पास परम पूज्य गुरुदेव की एक बहुत सुंदर तस्वीर थी, किसी ने दिया था, मेरे पास रखी थी। एक सज्जन आए, कांच के ऊपर सोने का काम किया हुआ, बहुत सुंदर इनग्रेविंग थी। एक सज्जन आए, जुड़े हुए थे, मुझे लगा योग्य पात्र है वो तस्वीर। मैंने कहा आप ले जाओ। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से एक बात रखी, बोले गुरुदेव महाराज श्री आचार्य महाराज की तस्वीर आप दे रहे हो, मेरे लिए इससे सौभाग्य के क्षण और क्या होंगे, लेकिन मुझे बड़ी दुविधा और संकोच है। आप ये तस्वीर दोगे तो मुझे अपने घर में इस तस्वीर को रखने के लिए एक दूसरी तस्वीर को हटानी पड़ेगी। मैं वो पाप करना नहीं चाहता, इसलिए यदि किसी और को दे दे तो मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मेरे पास से ले जाके कहीं इधर उधर डाल देते तो भी अच्छा नहीं होता, एक अपराध होता। तो पहली बात तो साधु का काम ही नहीं राखी बांधो, संकल्प के बंधन में बंधो, साधु के समक्ष आप बंधो। साधु से राखी क्या बंधवाना, ये आजकल परिपाटी चल पड़ी। और अगर कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए, हाथ जोड़ो, नम्रता से कहो महाराज आपका आशीर्वाद ही पर्याप्त। किया महाराज जी वो, ठीक है, और उसको वहीं उतार के रख दो। कभी ऐसा हो जाए वहीं उतार के रख दो, किसी और के काम में आ जाएगी। हम इसलिए इसको नकार नहीं रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, हम इसलिए इसे अस्वीकार कर रहे हैं कि ये मेरी मर्यादा के बाहर है। कहने में कोई हानि नहीं। तो महाराज उसमें क्या है कि गुरु की अवज्ञा हुई, अवज्ञा नहीं करना, अब तो नम्रता से बात करना। महाराज आपका आशीर्वाद ठीक है ना, आपने दिया ठीक है, आप और किसी को दे दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने आपको दिया, मैं उतार के यहीं रख दे रहा हूँ, इतना करके टाला जा सकता। नमस्ते गुरुदेव। ब्रह्मचारी चित्रूप भैया, ब्रह्मचारी मुकेश भैया हाट पीपलिया आगे तैयार रहेंगे। ब्रह्मचारी गौरव भैया, श्रमदान हथकरघा बीना बारा। पूज्य मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य एलक जी और छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न भी है और प्रश्न के साथ मन की कुछ पीड़ा भी है। हम लोग अलग अलग स्थानों पर विधि विधान करवाने के लिए जाते हैं। कार्यक्रम किसी परिवार का व्यक्तिगत भी होता है और सामाजिक भी होता है। सामाजिक होता है तो बोलियों के माध्यम से मुख्य पात्रों का चयन किया जाता है, और व्यक्तिगत होता है तो अनुष्ठान करता एक परिवार ही होता है। ऐसे में जब मंडल विधान पर श्रीफल आदि चढ़ाना हो, अर्घ चढ़ाना हो या समापन पर हवन की क्रिया करना हो, तो जो मुख्य पात्र आदि के परिवार की नव युवतियाँ होती है या जो नई उम्र की बहुएं होती है, उनका परिधान विशेष, वो सलवार सूट में आकर मंडल विधान पर सारी क्रियाएं करना चाहती है,
या उनके साथ छोटे बच्चे होते हैं तो उनको डायपर पहना कर लाते हैं, उनके साथ मंदिर में बैठते हैं, फिर वो सारी मांगलिक क्रियाएं करना चाहते हैं। बालों को बांधने का तो ट्रेंड खत्म हो चुका है, खुले बालों से सारी मांगलिक क्रियाएं करना चाहते हैं। हम यदि नकारात्मक कोई इस प्रकार की क्रिया करते तो उनको लगता है कि भैया जी बहुत ज़्यादा कड़क हैं या व्यवहारिक नहीं हैं। हम उनसे क्रिया करवाते हैं तो ऐसा लगता है कि धर्म के विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और क्या इस प्रकार से क्रिया करना और करवाना दोनों आगम के संगत है क्या? देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उपस्थित की। सबसे पहले तो सलाह मैं ये दूंगा, जो विधि विधान के करता है, चूँकि उनके साथ टाइटल लगा विधि विधान करता विधानाचार, तो उन्हें विधि विधान का ध्यान रखना चाहिए, उसमें व्यवधान स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमारी प्राथमिकता है, हम किसके लिए आए? विधि विधान के लिए आए। और विधि विधान करता ही यदि विधि विधान को गौण कर दे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब रहा सवाल, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? सबसे उत्तम तरीका आयोजन से पूर्व आयोजकों को बोल दे कि हमारी ये व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की व्यवस्था के साथ ही आप आइए, हमारे ये परिधान होंगे। और खुले बाल से एक बात मैं आप सबसे कहता हूँ, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में खुले बाल नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों के लिए ऐसे भी विधान है खुले बाल न रखने का। स्त्रियों के खुले बाल के दो वजह बताए हैं, और दोनों में एक तो बहुत खराब वजह है जिसका उल्लेख मैं नहीं करूँगा, और दूसरी वजह वह है जब द्रौपदी ने अपने बाल खोले थे, जब वो किसी संकल्प से बंध जाती है तब, इसके अलावा और कोई नहीं। पर आजकल आप लोगों का जो ट्रेंड है बहुत गंदा ट्रेंड है। ऐसे खुले बाल वाली स्त्रियों के लिए जिस तरह के शब्द लिखे गए हैं, मैं अपने मुंह से कहना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल उचित नहीं है। कम से कम धार्मिक क्रियाओं को करते समय अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए। पूजा अनुष्ठान आदि क्रियाओं में, खासकर हवन आदि की क्रियाओं में ऐसा लिखा है, एक बाल भी आपका हवन कुंड में गिर गया तो कुष्ठ जैसा रोग तक हो सकता है। आप सोचो, अगर शास्त्र में लिखी बातों की उपेक्षा आप करोगे तो नहीं। बाल नहीं बांधना है तो कोई बात नहीं, छोटे बाल रखो, कटिंग करके मुंडन कराओ, केस ब्लाउज कराओ, पर बड़े बड़े हैं तो उसको बांधना जरूरी है। ये एकदम ध्यान रखना। ऐसा लिखा है कि हवन करते समय अगर बाल गिर जाए, क्यों लिखा है कि नहीं, तो इन बातों की उपेक्षा करिएगा तो आपका पुण्य क्षीण होगा। जितने भी मांगलिक अनुष्ठान हैं उनको विधि विधान से करो, हम इसमें ढील न दें। इसी तरह अब छोटे बच्चों वाला मैटर है। अब इसमें दो बातों को हमें ध्यान रखना। विधानाचार समय से पूर्व निर्देशन दे दे, और समय पूर्व निर्देशन दे दे तो जो भी आयोजक है वो उसका पालन करे। लेकिन कई बार क्या होता है, नई जनरेशन के लोग जिनका ज़्यादा रुझान नहीं, माँ बाप ठेल ठाल के जिनको लाते हैं, वो अचानक आ जाए और उसको आपने कड़ाई से डांट दिया या निषेध कर दिया तो वो फिर धर्म से दूर हो जाते हैं। तो वहाँ हमें बहुत कुशलता से काम करना है। उनको माइक से कुछ ना बोला जाए, क्रिया करते वक्त कुछ ना बोला जाए, क्रिया कर चुकने के बाद धीरे से बोले, ये चीज़ आपने जो किया, आज आप सूट पहन कर आई, अगर साड़ी पहन करके आती तो आपको सच्चा लाभ मिलता, आपका काम अधूरा। उनसे बोलिए ड्रेस कोड क्या होता है, ये सब सकलीकरण के समय सार्वजनिक रूप से बोलना चाहिए, लोग फॉलो करेंगे। अगर उस समय नहीं बोलोगे, बाद में बोलोगे तो लोगों को दिक्कत होगी। फिर एक दुविधा है, नई पीढ़ी की महिलाएं, नवयुवतियाँ जिनके दूध पीते बच्चे, उनके मन में होता हमारा ये पारिवारिक अनुष्ठान है, अब बच्चे हैं
अब बच्चों को संभाले तो पूजा से वंचित हो जाए, और पूजा में आए तो बच्चों का कैसे संभाले, तो उस समय हम क्या करें। तो उस समय उनको बोले कि देखिए आप लाभ ले, लेकिन उसकी एक सीमा रखें। डायपर के साथ बच्चों को लाते हैं, फ्रेश डायपर बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मंदिर में लाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अब मजबूरी है, तो उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करके उनसे कहे कि आप मंडल जी में मत चढ़ाएं, साइड बैठ करके करें, लाभ ले, ताकि आपकी भाव की शुद्धि हो, बच्चों पर अच्छे संस्कार बने और आगे चल कर के काम करें। शिथिलता उचित नहीं, पर क्या बताएं, आज जिसके हाथ में प्रतिष्ठा पराग आ गई, प्रतिष्ठा पुष्प आ गई, वही प्रतिष्ठाचार्य बन गया। जिस व्यक्ति को विधि विधान का सही ज्ञान है, जैसे मंत्र शास्त्र का, प्रतिष्ठा शास्त्र का ज्ञान है, आपको विधि विधान उसी से कराना चाहिए। केवल वक्ता को देखकर उसे विधि विधान करता मानने का भ्रम नहीं पालना चाहिए, सही तरीके से कीजिए। और आप लोगों से भी कहता हूँ, इसमें ढील मत दें, ना दें, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक रूप से सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देने से कई लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। हमारा उद्देश्य धर्म प्रभावना का है, अप्रभावना ना हो। आजकल के जितने भी नई पीढ़ी के लोग हैं, सब MNCs में काम करने वाले हैं, बाहर पढ़ने वाले हैं, उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। और मैंने एक चीज़ महसूस किया, इस पीढ़ी को अगर ढंग से समझा दिया जाए तो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तुरंत चीज़ों का एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों ना हम समझा के काम करें। नमस्कार। ब्रह्मचारी गौरव भैया, शशांक भैया, श्रमदान हथकरघा बीनावाड़ा अजमेर, और इसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, और छुल्लक महाराज जयलक महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज ने हम सभी को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक उपक्रम दिया, जो हथकरघा के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। महाराज जी, पर एक पीड़ा होती है कि जब भी हथकरघे की बात आती है तो लोगों को ये लगता है कि हथकरघे में मात्र कपड़ा बनता है, उस कपड़े के माध्यम से कौन कौन से उद्देश्य पूरे हो रहे हैं ये लोगों तक जानकारी नहीं है। जैसे एक किसान को वैकल्पिक रोजगार मिल रहा है, गाँव से पलायन रुक रहा है, सक्षम के माध्यम से अक्षम जो है वो सक्षम बनते चले जा रहे हैं। तो महाराज हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि यहाँ मात्र वस्त्र का निर्माण नहीं होता, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो जो योजनाएं हैं, लोग सात्विकता से जुड़ रहे हैं, ये सारी बात उन तक पहुँचे, तो हमें क्या करना चाहिए महाराज? देखिए, आचार्य महाराज की बड़ी दूरदर्शी सोच का परिणाम है। गुरुदेव ने बहुत दूरदर्शिता से विचार करके हथकरघा जैसे उपक्रम को बढ़ाया। वे भारत को भारत के रूप में देखना चाहते हैं। एक समय था जब भारत विश्व के समृद्धतम राष्ट्रों में एक माना जाता था, जिसे सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। उसमें हमारी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुरुदेव ने उसी बात को समझ करके इससे आगे प्रवर्तित करने का उपक्रम किया। और उसमें ये जो युवा देख रहे हैं ब्रह्मचारी, एक आर्किटेक्ट है और दूसरे संस्कृत में भैया ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। सब उच्च शिक्षा संपन्न MNCs की नौकरी छोड़कर ऐसे कार्य में लगे हैं, केवल इसलिए कि हम भारत को आगे बढ़ा सके, अहिंसा की प्रतिष्ठा करा सके। इसके पीछे छिपे हुए सभी दृष्टिकोण को हमें लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जो बातें अभी यहाँ कही गई वो बहुत अनुकरणीय हैं, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। हमें अधिक से अधिक लोगों तक यह प्रचार करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में और पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, अजमेर में जब आपका सन 2016 का चातुर्मास संपन्न हुआ था, बहुत अच्छी उससे प्रभावना अजमेर शहर में हुई थी। और आपके चतुर्मास के बाद
समस्त समाज गुरुजी के पास निवेदन करने के लिए गया था कि हमारे यहाँ भी आपके आशीर्वाद से कोई प्रकल्प प्रारंभ होना चाहिए। तो सन 2016 से और आज 2023 चल रहा है और गुरुजी ने 6-7 वर्षों के बाद अब हमको अजमेर में हथकरघा प्रारंभ करने के लिए आशीर्वाद दिया है पूरी मैत्री के नाम से। और ये हम लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य है और गुरुजी की क्या दूरदृष्टि रही उसमें कि इतने समय के अंतराल के बाद अब स्वतः ही गुरुजी ने उसके लिए बड़ी प्रेरणा दी है और आचार्य का पूरा भाव है कि समस्त समाज के सहयोग से वो कार्य वहाँ पर संपन्न होना चाहिए। तो महाराज जी, गुरुजी ने जैसे इतने वर्ष उसमें लगा दिए कि क्या उनकी दूरदृष्टि रही कि हाँ। सबसे पहली बात तो ये तुम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है और सौभाग्य का द्योतक है कि कम से कम गुरुदेव की दृष्टि में अजमेर आया तो जी। अब गुरुदेव की क्या दूरदर्शिता रही होगी मुझे तो नहीं मालूम, पर मैं इतनी ही बात जानता हूँ, जब तक संयोग अनुकूल नहीं बनते तब तक परिणाम अनुकूल नहीं होते। तो अनुकूल संयोग जब आता है तभी परिणाम अनुकूल आते हैं। अब संयोग अनुकूल आ गया, गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बरस गई। तो जब गुरुदेव की कृपा आप लोगों पर बरसी है तो अजमेर समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसे साकार करके दिखाए और ये अजमेर समाज इस बात को प्रमाणित करे कि हम गुरु वचनों का कितनी प्रतिबद्धता से पालन करते हैं और जैसा गुरुदेव ने भाव रखा है हम उससे बढ़ कर के काम करेंगे। मैं सारे अजमेर के जैन समाज को इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है सब एकजुट होकर रूपरेखा बनाइए और गुरु चरणों में जाकर के कहिए, गुरुदेव आपके लिए बात आपने अगर हमारे समाज को इस योग समझा है तो हम लोग उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा। हम लोगों ने गुरुजी के सामने एक भावना और रखी थी कि हम जब भी उसका उद्घाटन करेंगे आगे विस्तार रूप में तो वो आपके ही चरण सानिध्य में करेंगे और उसके लिए गुरुजी ने बड़ी प्रसन्नता रखी थी। ये और अच्छी बात है, अगर ये साकार हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और आगे श्रीमती अनीता जितेंद्र सेठी हाट पिपलिया। ओ बाहर वाले को दो, हाट पिपलिया वाले को दो, जाने वाले हैं अनीता जितेंद्र जी सेठी हाट पिपलिया। शीघ्रता के साथ में माइक भिजवा दें और इसके बाद में तैयार रहेंगे संजीव जी प्रचंडिया अलीगढ़। शीघ्रता से दे दें। चलो जल्दी करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज छुल्लक सुभग सागर जी महाराज के केशलोच का पढ़ने का सौभाग्य मिला, लेकिन महाराज जी आजकल लोगों की धारणा है कि ऐसे ही अगर धर्म ध्यान करते रहोगे और ऐसे ही चौका लगाते रहोगे तो कोई घर में लड़की नहीं देगा। ये कहाँ तक उचित है? अच्छी बात है। अगर जो लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसे ही करते रहोगे तो घर में कोई लड़की नहीं देगा, तो बोला ऐसे कहना वालों की लड़की लाने से अच्छा घर में लड़की न लाना ही अच्छा। जिनकी ऐसी बच्ची भावना है उनके घर की लड़की को ला करके क्या करोगे? वो निहाल थोड़ी करेंगे। बोले हमको नहीं चाहिए लड़की, हमारा रास्ता खुला है, हमें सोचने की बात नहीं है, हमें अपना मार्ग बनाना है, मार्ग तय करके चलना है, हमें पता है हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। इसलिए इन बातों को ध्यान में नहीं रखो और उनसे कहो तुम बोलते हो लड़की नहीं देगा, हमारे यहाँ तो चल करके लड़की लेकर आएंगे, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब चौका लगाने वालों की कमी नहीं है, लाइन लगी है। अधिकतर लोग सोचते हैं महाराज हमारे घर में ऐसी बहू आए जो हमारी घर की परंपरा को आगे बढ़ा पाए, और बहुत सारी लड़कियां खुद ये सोचती है हमें ऐसा घर मिले जहाँ धर्म की परिपाटी चलते रहे। होता है कि नहीं होता? बताओ, इस सभा में जितनी अविवाहित लड़कियां बैठी हैं उनमें से कितनी हैं जो चाहती हैं हमें ऐसा घर मिले जहाँ सब प्रकार के धर्म ध्यान होते रहे? थोड़ा हाथ उठाना। जितनी अविवाहित लड़कियां हैं, अविवाहित हाथ उठाओ, अच्छे से उठाओ, डरो नहीं। देखो
बहुत बढ़िया कैमरा, एक सर्वे हो गया। उठाओ, अच्छे से उठाओ हाथ, कैमरा दिखाओ। हाँ, ये हो गया। 1 मिनट हाथ नीचे करो। पहले देखो कितनी अविवाहित लड़कियां हैं। अविवाहित हैं कितनी? टोटल कितनी लड़कियां जो अविवाहित है, जिनका विवाह नहीं हुआ वो कितनी हैं? देखो हाथ उठाओ। हाँ, कितनी है? देखो, इसका तात्पर्य है 100% लड़कियों ने हाथ उठाया। क्या है ये? सब मूर्खों की पहचान है, मूर्खता प्रकट करते हैं। ऐसे लोगों को भाव ही नहीं देना चाहिए। बोले जाइए, आपके पास, मेरे पास समय नहीं, आप अपना काम कीजिए। समाज में आज ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है, ना मिलना चाहिए। हमें ऐसे ही लोगों को महत्व देना चाहिए जो देव, गुरु और धर्म के प्रति समर्पित हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य। नमोस्तु महाराज।